तो नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जीके या जीएस के लिए 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? किसने किया दोस्तों? तो आपको ध्यान देना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्या? तो ध्यान देना है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कौन सी आधार बनी? तो ध्यान देना है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। अंतिम अवसर जो है समाप्त हो गया था। तो ध्यान देना है, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही क्या हो गया था? अवसर समाप्त हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, कौन सी पुस्तक? इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान देना है, लिखी है ये पुस्तक, तो ध्यान देना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ध्यान देना है, स्वामी विवेकानंद के क्या है अनुभवों पर आधारित है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष जो उड़ीसा है बिहार से अलग किया गया? तो आपको ध्यान देना है, सन 1936 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? किसने रद्द किया? तो ध्यान देना है, लॉर्ड रिपन जी ने रद्द किया था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? जो इंडियन अनरेस्ट का लेखक पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है, वैलेंटाइन स्रोल। कौन से? वैलेंटाइन स्रोल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? न्यूनतम मान प्राप्त होगा, तो आपको ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा? 1/3 का 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले यदि दोस्तों आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अब आपका प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? जो पोस्ट ऑफिस है उसके लेखक कौन है? तो ध्यान देना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या है पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र
किसने शुरू किया था? जो समाचार पत्र है किसने शुरू किया था? तो ध्यान देना है जेम्स सिक्की। जेम्स सिक्की ने पहला समाचार पत्र क्या है शुरू किया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्षुद्रत पाषाण के रचयिता हैं। रचयिता पूछा गया है तो ध्यान देना है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। जो विश्व इतिहास है उनकी झलक के रचयिता कौन है? तो ध्यान देना जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ध्यान देना है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है क्या चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों यहाँ पर क्या है उपन्यास लिखना होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो अब आपको ध्यान देना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।